हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग बात करने वाले हैं आज एक्टिव फंड और पैसिव फंड। पैसिव फंड को ही इंडेक्स फंड भी बोला जाता है। हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे कौन सा फंड जीतता है और कौन सा लो कॉस्ट होता है और हाई रिटर्न देता है। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं ऐसे फंड मैनेजर्स के बारे में जो कि मार्केटिंग तो बहुत ही अच्छा करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की, ईटीएफ्स की, सभी की। लेकिन जब बात आती है रिटर्न्स की तो रिटर्न में वो लोग पीछे रह जाते हैं। आप कौन से ऐसे प्रोडक्ट का मार्केटिंग ज़्यादा कीजिएगा जिसमें आपको ज़्यादा फायदा हो रहा हो या फिर जिसमें कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो और आपको लॉस हो रहा हो। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है कि एक्टिव फंड पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद बताऊँगा इंडेक्स फंड और पैसिव फंड क्या होता है, फिर आपको दिखाऊँगा कि कैसे वो लोग फंड मैनेजर्स ज़्यादा पैसा बनाते हैं, जबकि उन लोगों का रिटर्न मार्केट से कम ही होता है। और 40 टू 50% ऑफ द जो फंड मैनेजर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, वो सब मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं, यानी कि इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। लेट्स से अगर निफ्टी 12% का रिटर्न दे रहा है एक साल में, तो वो लोग 12% का भी रिटर्न जनरेट नहीं करते हैं, और जो भी रिटर्न 10% 9% का जनरेट करते हैं उसमें से आपसे 2% का तो चार्जेज ही ले लेते हैं। तो आपका नेट रिटर्न 7% बनता है। लेकिन अगर वहीं पे आप पैसा को अगर निफ्टी में इन्वेस्ट कर देते या किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका रिटर्न वहाँ पे 12% एग्जैक्ट होता है। एक्टिव और इंडेक्स फंड में क्या होता है, कोर आइडिया क्या है? एक्टिव फंड्स होता है जो फंड मैनेजर्स जिसमें स्टॉक को पिक करते हैं और मार्केट की जो रिटर्न होता है, इंडेक्स का रिटर्न, लेट्स से निफ्टी 12% रिटर्न दिया तो उसको बीट करने का ट्राई करते हैं, 14%, 15, 16, 20% रिटर्न जनरेट करने का ट्राई करते हैं। लेकिन इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, और जो कॉस्ट ज़्यादा होता है वो कस्टमर के ऊपर दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है कि इसमें आपको जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एक्टिव फंड्स में। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि मार्केट के इंडेक्स को फॉलो करता है, इसमें कोई भी आपका मैनेजर नहीं होता है। जैसे आपने ही एसआईपी किया है, तो एसआईपी आपने 10,000 का किया तो 10,000 आपने दिया और वो निफ्टी में आपका 10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं डायरेक्टली। इसीलिए इसको इंडेक्स फंड और पैसिव फंड बोला जाता है। इसमें कोई भी स्टॉक का सिलेक्शन नहीं किया जाता है। अगर निफ्टी के अंदर स्टॉक के चेंजेज होते हैं तो इसके अंदर भी स्टॉक का चेंजेज हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। और बहुत ही लो कॉस्ट वाला ये फंड होता है, इसमें आपका कॉस्ट बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो कॉस्ट का एडवांटेज है। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस आपको 0.1% लगता है, मैक्सिमम आपको लगेगा तो 0.3% लगेगा। अगर वहीं पर बात करें एक्टिव फंड के एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस रेशियो इसमें 1.5% से लेकर के 2.5% तक का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर आपका 15% का रिटर्न बन रहा है, वहाँ पर अगर आपको 2.5% का रिटर्न देना पड़ जा रहा है जो एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा आपको कॉस्ट देना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 20% ऑफ द रिटर्न्स देना पड़ रहा है आपको। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लोअर कॉस्ट डायरेक्टली इंक्रीजेज द रिटर्न्स, जो कि इंडेक्स फंड में मिलता है हमें। और अगर और कंपेयर करें, अगर आप 20 साल 30 साल तक एसआईपी करते हैं तो ये 1%, 2%, 2.5% का रिटर्न्स कंपाउंड होकर के बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ रिटर्न्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग हार्ड ट्रूथ देखेंगे एक्टिव फंड्स का क्या है कि जो मेजोरिटी ऑफ द फंड्स मार्केट में होते हैं वो सब इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टर्म में। कुछ ही विनर्स होते हैं, लेकिन मैनी मैनी अंडर परफॉर्मेंस होते हैं, जो कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स मार्केट के इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इतना ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हैं फंड एक्सपेंसेस, ये मुझे नहीं पता, और लोग फिर भी इन्वेस्ट करते हैं। आपको निफ्टी 20 की तरफ या सिर्फ जो भी इंडेक्स के ईटीएफ हैं, इंडेक्स के म्यूचुअल फंड हैं, उन सब की तरफ ध्यान देना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेयर हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे फंड्स मैनेजर क्या करते हैं कि मार्केट जब हाई लगा रहा होता है तो वो इन्वेस्टर्स के फंड को एज ए कैश होल्ड करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई से फिर से नया हाई लगा रहा होता है कुछ महीनों के अंदर। यहाँ पे इस वजह से आपका कैश टू कैश रखा जाता है और मार्केट्स का रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो टुडेज का विनर टुमारो का विनर नहीं है। बहुत सारे लोग हिस्टोरिकल एसआईपी या हिस्टोरिकल फंड्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देख करके इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि पिछले 10 सालों के अंदर आपका पैसा किसी फंड में दोगुना हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट 10 ईयर में भी आपका फंड का परफॉर्मेंस फिर से उसी तरीके का 100% रिटर्न देगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि फंड ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, तो अब ज़्यादा चांसेस है कि दूसरे सेक्टर परफॉर्म करेंगे, दूसरे पोर्टफोलियो, दूसरे फंड्स परफॉर्म करेंगे। तो हमेशा आपको अंडर वैल्यूड खोज करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको उसी स्टॉक, उसी फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा एक दो गुना होगा या तीन गुना होगा या ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपको उस फंड को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ चुका है तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे कि वाई इंडेक्स वर्क्स लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड ही क्यों बीट करता है हमेशा सभी को, क्योंकि ये सिंपल अप्रोच होता है, मार्केट के साथ ग्रो होता है, उसमें कोई भी गेस वर्क नहीं होता है, ना ही मैनेजर का रिस्क होता है। अगर मैनेजर थोड़े से भी डिसिप्लिन नहीं है या फिर वो कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो उसका कोई भी रिस्क नहीं होता है इसमें। और मैनेजर चेंजेज होने का भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता है फंड्स पर। और ये बहुत ही टैक्स इफिशिएंट होता है, लोअर टर्नओवर होता है, लोअर टैक्स इम्पैक्ट काम होता है यहाँ पे। और अब बात करें एक्टिव फंड्स कब काम करते हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में काफ़ी कम एफिशिएंट होते हैं ये सब एक्टिव फंड।
मैनेजर जो प्रूफ किए हुए रहते हैं कि 10 साल से ज़्यादा का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं कंसिस्टेंट, हमेशा आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखना चाहिए। सीएजीआर जो होता है वो फंड्स का सीएजीआर कैसा है, इस तरीके से आपको देखना चाहिए, वो ट्रैक करना चाहिए। और नीच एक्सपर्टीज़ क्या है, यहाँ पे कौन से सेक्टर में उनका एक्सपर्टीज है जो फंड मैनेज कर रहे हैं। उनका एक्सपेंस रेशियो रीजनेबल रहना चाहिए, 1% के आसपास रहना चाहिए, या फिर 1.5%, 2.5% काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है एक्सपेंस रेशियो। और सिंपल स्ट्रैटेजी ज़्यादातर लोगों के लिए यह है कि कोर पोर्टफोलियो 80% ऑफ द पोर्टफोलियो आपको इंडेक्स फंड में एसआईपी के थ्रू करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ आपको बनाना है तो। और सैटेलाइट आपको, यानी कि आपको जो भी फंड एक्स्ट्रा स्मॉल कैप मिड कैप में आप एलोकेट करते हैं, वो आपको 20% ही करना चाहिए, जिससे कि आप वेल्थ क्रिएशन का प्लान कर रहे हैं। इस तरीके से एक्टिव फंड्स अगर आप मैनेज करते हैं तो आपका रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि सेटेलाइट वाले में जो भी आप एक्टिवली स्मॉल कैप मिड कैप में एलोकेट करते हैं उसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको दोनों बैलेंस करके 80-20% चल सकता है। अगर आप थोड़े से यंग हैं, आपका अर्ली एज में इस पे स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपका कैपिटल अमाउंट कम है, तो आप इसे 60-40 भी कर सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो। द रियल विनर, हमेशा विनर इंडेक्स फंड ही होता है जो डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी के साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, वो जीतते हैं। एक्टिव फंड्स में आपको स्किल्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और अनसर्टेनिटी भी बहुत ही ज़्यादा बनी हुई रहती है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो लो कॉस्ट होता है इंडेक्स फंड का, और डिसिप्लिन होता है तो मार्केट को हमेशा बीट करके ही निकलता है इंडेक्स फंड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।